राष्ट्रवाद टीवी में आज एक और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेकर हम आए हैं आपके लिए। और अगर आपके पास फुर्सत हो तो इस वीडियो को, इस स्टोरी को जरूर देखिएगा, सुनिएगा। और अगर अब तक आपने राष्ट्रवाद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करवा लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी स्टोरीज मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम आज बात कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशों की, अपेक्षाओं की, आकांक्षाओं की। हम सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो। ये चीज हमारी आकांक्षा होती है, हमारी ख्वाहिशें होती है, अपेक्षाएं होती हैं। हकीकत क्या होती है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते और ये सोचते हैं कि जिंदगी में और बेहतर हो जाए। बेहतर सोचना, बेहतर पाना और बेहतर पाने की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर हमने अपना आज गंवा दिया, जो चीज हमारे पास है हमने उसे पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया, तो गलत हो जाता है। एक मजदूर था, हर रोज मजदूरी करने घर से जाता। वो नॉर्मली वो खुश रहता था। एक दिन क्या हुआ कि पहाड़ के पास वो पत्थर तोड़ रहा था। थकान हो गई उसे, धूप बहुत तेज थी, सर पे सूरज था, पसीने से शराबोर था। उस रोज वो थोड़ा परेशान था। उसने कहा ये क्या जिंदगी है हमारी, इस पहाड़ को देखिए, इतना बड़ा है, अडिग है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में बस यही अडिग रहता है। मेरी जिंदगी क्या है, एक मामूली सा मजदूर। हर रोज आओ, पत्थर तोड़ो, पैसे लो, घर जाओ, नहीं कमाओ तो नहीं खाओ। अरे ऊपर वाली, क्या जिंदगी है हमारी। जिंदगी तो इस पहाड़ की है। काश मैं भी पहाड़ होता। उस रोज ऊपर वाले ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे पहाड़ बना दिया। और बड़ा खुश था वो। मजदूर से वो पहाड़ बन गया। पहाड़ विशाल, बड़ा, अडिग, एक ही जगह पे खड़ा हुआ, पूरी दुनिया को खड़ा होकर देख रहा है वो। बड़ा खुश था वो मजदूर पहाड़ बनकर। वक्त गुजरा, वक्त बीता, महीने, 2 महीने, साल गुजर गए। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक चिड़िया आई और उस पहाड़ के ऊपर बैठ गई। पहाड़ उसे देखता रहा। थोड़ी देर देखा उसने, चिड़िया बैठी, चहकती रही, अपनी जबान में वो गाती रही, गुनगुनाती रही और फिर उड़ गई। खुले आसमान में पंख उड़ाते हुए निकल गई। पहाड़ ने कहा क्या जिंदगी है इस चिड़िया की। कोई अपना आशियाना नहीं है, जहां चाहो वहीं रह लो। इस पहाड़ पे, उस जंगल में, पेड़ पे, पौधे पे, जमीन पे, दिल चाहे तो आसमान में उड़ लो। इससे ऊपर वाले ने पंख भी दिया है। क्या जिंदगी है पहाड़ की। एक ही जगह पे खड़े हुए, न हिल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। ऊपर वाले क्या जिंदगी बनाएंगे। काश में चिड़िया होता। तो ऊपर वाले ने कहा चलो तुम आज से चिड़िया बन जाओ। अब वो मजदूर जो पहाड़ बना था, अब वो चिड़िया बन गया। पूरी दुनिया की सैर करता, उड़ता रहता, इस पेड़ से उस पेड़, यहाँ से वहाँ, कभी पहाड़ पे, कभी दरख्तों पे, कभी नदियों के ऊपर, कभी खलाओं में, कभी फिजाओं में। बहुत खुश था चिड़िया। फिर क्या देखता है, एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तभी सूरज निकलता है, बिल्कुल गुलाबी, फिर सुनहरा, फिर केसरिया और फिर गोल्डन, चमकता हुआ, चमकदार सूरज। वो गौर से देख रहा था चिड़िया बना हुआ वो मजदूर। कह रहा क्या जिंदगी है इस सूरज की यार। मिनटों में इतने सारे रंग बदले इसने, पूरी दुनिया को रोशन किया हुआ इसने। क्या तेज है इसके अंदर। मैं क्या हूं, मामूली सा, छोटा सा, मुझे चिड़िया बना दिया है। उड़ता हूं तो कहीं पेड़ पे बैठ जाता हूं, कभी इधर बैठता हूं, कभी वहां। कुछ अपना आशियाना नहीं, कुछ ठिकाना नहीं। सूरज को देखो, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। क्या जिंदगी थी ऊपर वाले मुझे, चिड़िया बना दिया। काश में सूरज होता। ऊपर वाले ने उस मजदूर की दुआ फिर कबूल की और उसे चिड़िया से सूरज बना दिया। अब वो सूरज बना, दुनिया को रोशन करता। कभी दुनिया के इस हिस्से में, कभी उस हिस्से में, कभी इस खित्ते में, कभी उस खित्ते में घूमता रहा। सुबह से लेके शाम तक जब दुनिया के सामने वो ओझल होता तो किसी और जगह को निकलता। 24 घंटे काम पे लगा हुआ। बहुत खुश था। फिर एक दिन दुनिया के किसी हिस्से में उसे चांद नजर आता है, मध्यम, फिर तेज रोशनी, फिर चांदनी, ठंडक, खूबसूरती, आंखों को लुभाती उसकी रोशनी। कहाँ मुझ में इतनी तपिश है। फिर वो सोचने लगा इतनी गर्मी है मुझ में। लोग मुझे देखते हैं तो साए में चले जाते हैं, कोई छतरी ले लेता है, कोई घर के अंदर छुप जाता है। क्या जिंदगी बनाई है मैंने।
चांद की ज़िंदगी देखो, कितना हसीन है ये, कितना खूबसूरत है। लोग इसकी मोहब्बत की मिसाल देते हैं, इसके साथ होने की मिसाल देते हैं। काश मैं चांद होता। ऊपर वाले ने उसकी फिर दुआ कबूल कर ली और उसे चांद बना दिया। अब वो जो मजदूर था वो पहले पहाड़ बना, फिर चिड़िया, फिर सूरज और फिर चांद। वो चांद बनकर फिर से वो आसमान पर टंग गया, दुनिया को रोशन करता, ठंडी ठंडी खुश रोशनी देता नीचे। लोग उसकी मिसालें देते हैं, उसकी खूबसूरती की, उसकी ठंडक की, उसकी चांदनी की। चांद और चकोर पे कितनी सारी शायरी हो गई। बहरहाल उसकी ज़िंदगी हंसी खुश गुजर गई। एक दिन वो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी है और इतनी टूटी हुई थी कि उसकी जो दरारें थी, जो शिगाफ थे, उससे रोशनी अंदर उसके आंगन तक जा रही थी। फिर ऊपर छत खुला हुआ, ऊपर से रोशनी जा रही है उसके अंदर। फिर वो देखता है ऊपर से कि उसी टूटी हुई झोपड़ी में एक मजदूर आता है, शाम में कुछ पैसे कमाकर, कुछ चंद रुपए लेकर, और आने के बाद वो अपनी बीवी को देता है। कुछ राशन, कुछ सामान लेकर आता है, वो बीवी को देता है। बच्चों के साथ आंगन में खेलता है और खाना बनता है, फिर वो खाना खाता है, हंसी खुशी घर वालों के साथ रहता है, बेफिक्रों की नींद सो जाता है। जब वो मजदूर सो जाता है, चांद सब ऊपर से देख रहा था। वो देखता है क्या जिंदगी है इसकी, सारी मेहनत, सारी थकान घर आने के बाद इसकी दूर हो गई। ये बच्चों के साथ इतना खुश है, वो बेफिक्रों की नींद सो रहा है। क्या मुझे चांद बना दिया, ऊपर टांग दिया है मुझे। काश मैं भी यही मजदूर होता। ऊपर वाले मुझे फिर से मजदूर बनाया और ये कहा कि तुम्हारी शुरुआत दरअसल इस मजदूर से ही हुई थी, और तुमने पूरी दुनिया देख ली। तुम चिड़िया भी बने, तुम पहाड़ भी बने, तुम सूरज भी बने, तुम चांद भी बने, और तुम्हें फिर से उसी मजदूर की, उसी इंसान की जिंदगी पसंद आई। दरअसल गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती कुछ पा लेने की और जो कुछ है उसे एंजॉय नहीं कर पाने की है। और हम सब की जिंदगी में ऐसा ही होता है। हमारे पास जो कुछ भी है हम उससे खुश नहीं होते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हम जिंदगी में वो चीज़ चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम वो चीज़ चाहते हैं जो हमारे दोस्तों के पास है, हमसे बेहतर लोग जिसे हम समझते हैं उनके पास है, हमारे रिश्तेदारों के पास है। ये जो सोच हमारी होती है वो जिंदगी में हमें कभी खुश नहीं रहने देती है। कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को बेहतर करने की, कोशिश कीजिए अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की। बेहतर की उम्मीद, बेहतर की सोच और बेहतर की कोशिश में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस सब के दरमियान अगर हम अपने आज को भूल जाएं, जो हमारे पास है हम उसे भूल जाएं, ये नुकसानदेह होता है। फिर क्या होता है कि हमारी जिंदगी आने वाले कल के लिए प्लानिंग करती है। 2 दिन, 4 दिन, महीने, साल, दशक, और कुछ हासिल करने के लिए हम अपना आज हर रोज गंवाते हैं। वो जिंदगी हम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे कम करते जाते हैं। और ऐसा नहीं है, कोशिश करने के बाद हमें हर चीज मिलती है, लेकिन जब वो चीज हमें मिलती है तो शायद हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या कुछ अपनों को खो चुके होते हैं। फिर हम पलट कर देखते हैं कि हमने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, और उस वक्त पाने में और खोने में बहुत फर्क होता है। हम पा बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कहीं उससे ज्यादा उसे पाने के चक्कर में हम खो जाते हैं, हम खो देते हैं। सो बेहतर यही है कि जिंदगी को बेहतर बनाइए, लेकिन आज की जिंदगी पूरे हौसले के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जीना जरूर सीखिए, क्योंकि यही जिंदगी है और यही जिंदगी का हासिल है। राष्ट्रवाद टीवी आपको हमेशा आगे रखता है ऐसी सोच के साथ, और इसी सोच के साथ आपको जोड़ना है। आपकी कोई भी कहानी, अपनों की, अपनी या किसी की भी कहानी अगर आपके पास है तो राष्ट्रवाद टीवी से जरूर शेयर कीजिए। हम इसे जरूर शामिल करेंगे और पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और हाँ, राष्ट्रवाद टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ ही साथ अपनी जिंदगी की तमाम छोटी बड़ी खुशियों को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ खुश रहिए और आगे की जिंदगी के बारे में सोचते रहिए, लेकिन आज के पल में जरूर जिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग राष्ट्रवाद टीवी। नमस्कार।